हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। तो दोस्तों, आज की जो सीटेट की क्लास है इसमें हम हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत पढ़ने वाले हैं। देखिए, हमने बुद्धि टॉपिक की जो 2 वीडियो हैं वो पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 में बना दी हैं। उनमें हमने जो है बुद्धि की जो समस्याएं, बुद्धि की जो विशेषताएं वो पढ़ी हैं पहले पार्ट में, और दूसरे पार्ट में जो हमने बुद्धि से संबंधित जो जो सिद्धांत दिए गए हैं वो सिद्धांत डिस्कस किए हैं। अब देखिए, वहाँ तक जो पढ़े थे हमने, पार्ट 2 तक जो थ्योरीज पढ़ी थी उनमें बुद्धि को या तो एक फैक्टर में माना था या फिर बुद्धि की 2 प्रकार बताए गए थे। लेकिन यहाँ पर जो है हार्वर्ड गार्डनर है, इन्होंने जो है बुद्धि को कई प्रकार में बांट दिया है। इन्होंने बुद्धि के 9 प्रकार बताए हैं कि जो बुद्धि है वो अलग अलग दशाएं होती हैं, बुद्धि की अलग अलग प्रकार होते हैं। तो उन प्रकार को हम समझने वाले हैं कि कौन कौन सी बुद्धि जो है वो कौन कौन से काम करती है। इन्होंने बताया कि हर प्रकार की बुद्धि हर मनुष्य में अलग अलग काम करती है और हर बुद्धि का एक अलग काम होता है, स्पेशल काम होता है हर एक स्पेशल बुद्धि का। ठीक है, तो आज की वीडियो में हार्वर्ड गार्डनर की जो थ्योरी है इसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए, तो पहली बात तो कि हार्वर्ड गार्डनर ने बताया कि इन्होंने जो मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी दी, बहुबुद्धि सिद्धांत दिया था, इन्होंने बुद्धि को अलग अलग भागों में बांटा। तो पहली बात कि इन्होंने कौन कौन से भाग में बांटा था, तो इन्होंने 9 भागों में बांटा है। अब पहला भाग है शाब्दिक भाषाई बुद्धि, वर्बल लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। देखिए, वर्बल लिंग्विस्टिक जो इंटेलिजेंस है इसका मतलब होता है किसी व्यक्ति को कि भाषा के जो शब्द हैं या फिर जो भाषा का जो ज्ञान है वो कितना है, भाषा के शब्दों पर कितनी अच्छी पकड़ है, वो भाषा को कितनी अच्छी तरीके से बोल पाता है, कितनी अच्छी तरीके से समझ पाता है, अपने जो अनुभव हैं उनको आदान प्रदान करने की कितनी अच्छी क्षमता है उसके पास में, वो अपने अनुभवों को दूसरे व्यक्ति के पास में कैसे पहुंचा सकता है अच्छी तरीके से। जैसे कि मैं अब आपको ये थ्योरी पढ़ा रहा हूँ तो मैं इस थ्योरी को समझाने में आपको कितना परफेक्ट हूँ। अगर आपको ये थ्योरी बिल्कुल समझ आ जाती है, मैं जैसा बोल रहा हूँ वैसे ही, तो आप समझ लीजिए कि मुझ में जो है थोड़ी बहुत वर्बल लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस है। ठीक है, शब्दों तथा वाक्यों के अर्थ समझाने की क्षमता तथा शब्दावली में शब्दों की क्रम पहचानने की क्षमता होनी चाहिए। मैं जो भी वर्ड बोल रहा हूँ, जो भी सेंटेंस बोल रहा हूँ, वाक्य बोल रहा हूँ, अगर उसका अर्थ आपको समझ आ रहा है तो उस व्यक्ति में कैसी बुद्धि है, वर्बल लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस है। अब जैसे कि अब हमें भी जो है थोड़ी बहुत भाषा का ज्ञान होता है, लेकिन हमें उतनी अच्छी भाषा का ज्ञान नहीं होता जितना कि जो हार्वर्ड गार्डनर ने कहा है। जिस व्यक्ति में वर्बल लिंग्विस्टिक बुद्धि जो पाई जाती है वो सबसे ज़्यादा होती है, वो या तो कवि होते हैं या पत्रकार होते हैं। आपने देखा होगा कि वकील हो गया, कवि और पत्रकार जो हैं वो भाषा को बिल्कुल पूर्ण विराम हो, अर्धविराम हो, उन सब का जो यूज करके जो भाषा को बोलते हैं। जहाँ पर भी जिस तरीके का चिन्ह होता है भाषा में, उन सब का यूज करके वो भाषा को बोलते हैं। तो उनकी जो है भाषा पर सबसे अच्छी ज़्यादा पकड़ होती है। ठीक है, तो वर्बल लिंग्विस्टिक जो इंटेलिजेंस जिस व्यक्ति में होती है वो या तो वकील होता है या फिर कवि होता है या फिर पत्रकार होता है। ठीक है, तो ये हो गई वर्बल लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। दूसरी जो उन्होंने बुद्धि का प्रकार बताया है वो है तार्किक गणितीय बुद्धि। देखिए, लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस मतलब कि तार्किक योग्यता, मैथ की कैलकुलेशन जो व्यक्ति अधिक करने में सक्षम है, जो व्यक्ति जल्दी से जल्दी मैथ की कैलकुलेशन कर लेता है। अब हम लोग भी कर लेते हैं मैथ की कैलकुलेशन तो, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हमें वो जो है मैथमेटिकल लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस हो। जिस व्यक्ति में जो है ज़्यादा गुण होगा मैथ का, जो बहुत जल्दी जो है मैथ की कैलकुलेशन को सॉल्व कर लेता है, चाहे कैसे भी टफेस्ट जो कैलकुलेशन हो उसको भी सिर्फ 2 सेकंड में सॉल्व कर दे, तो उनमें पाई जाती है लॉजिकल मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट इंटेलिजेंस। देखिए, तर्क करने की क्षमता हो, गणितीय समस्याओं का समाधान करने की क्षमता हो, या फिर अंकों को क्रम में व्यवस्थित करने की क्षमता तथा एनालॉजी सादृश्यता क्षमता, जो रीजनिंग की भी पावर हो, तो ऐसे व्यक्ति कौन होते हैं, या तो वो अकाउंटेंट होता है या बैंकर होता है या फिर साइंटिस्ट। आपने देखा होगा बैंक के जो कर्मचारी होते हैं वो फटाफट जो है कैलकुलेशन कर लेते हैं मैथ की जो भी कोई होती है। सीए होते हैं, कॉमर्स के कुछ स्टूडेंट होते हैं जो बैंक, साइंटिस्ट भी जो होता है कैलकुलेशन जल्दी से कर लेते हैं। तो उनमें कौन सी बुद्धि पाई जाती है, लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस बुद्धि पाई जाती है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बढ़ते हैं हम अगली बुद्धि के प्रकार पर। देखिए, अगली बुद्धि जो इन्होंने बताई थी हार्वर्ड गार्डनर, वो बताई थी स्थानिक बुद्धि।
स्पेशल इंटेलिजेंस, देखिए अमूर्त तथ्यों के आधार पर मानसिक छवि बनाना, मतलब कि जैसे कि आपको पेंटिंग बनानी है तो आप क्या करेंगे, पहले अपने माइंड में इमेज बनाएंगे, उसकी इमेजिनेशन करेंगे। अमूर्त तथ्य हो गया, ना तो आपने पेंटिंग देखी है कि उस तरीके की पेंटिंग बनानी है, तो आपको अमूर्त तथ्य अपने दिमाग में सोचना है और उसकी फिर कलाकारी करनी है आपको। जैसे कि किसी स्थान विशेष को पहचानने की क्षमता, दिशा पहचानने की क्षमता, मानसिक धरातल या किसी स्थान विशेष का निर्माण करने की क्षमता। जैसे आप कहीं जा रहे हो, अब आपको डायरेक्शन का मालूम नहीं है, तो डायरेक्शन का मालूम नहीं हो तो आप दिशा किस तरीके से पहचानेंगे, हम दिमाग लगा लेते हैं कि दिन किस तरफ से उगता है या फिर दिन किस तरफ से छिप रहा है या फिर अब इस वक्त दिन किस तरफ है, तो हम उस तरीके से एक अंदाज़ा लगा लेते हैं कि सूर्य किस तरफ है, तो हमें एक डायरेक्शन का अंदाज़ा लगा पाते हैं। अगर दिन जिस डायरेक्शन से उग रहा है तो वो पूरा दिशा हो जाएगी, सीधी सी बात है। तो इस तरीके से जिन लोगों में जो डायरेक्शन पता करने की क्षमता होती है कि वो दिशा कौन सी है या फिर जो है कोई स्थान विशेष है उसको पहचान लेते हैं कि ये कौन सा स्थान है अमूर्त तथ्यों के आधार पर, जैसे कि उसको अमूर्त तथ्य बता देते हैं। अब हम जैसे हम बता देते हैं कि आपको एक जानवर की इमेज बनानी है, लेकिन अब जानवर की इमेज आपको सारे जानवर की इमेज आ जाएगी, लेकिन जैसे मैं आपको बोलूँ कि लंबी पूँछ है, 4 पैर हैं और दहाड़ता है, तो आपके दिमाग में इमेज क्या आई, किसकी आ गई, शेर की आ गई। क्यों, दहाड़ता कौन है, शेर। तो आपके दिमाग में क्या बना, अमूर्त तथ्य। लेकिन जैसे ही मैं बोलूँ लंबी पूँछ है, 4 पैर है और भौंकता है, तो आपके माइंड में किसकी इमेज आएगी, कुत्ते की। तो ये एक अमूर्त तथ्य हो गया। और जिन व्यक्तियों में जो स्पेशल इंटेलिजेंस होती है वो क्या होते हैं, या तो मूर्तिकार या फिर चित्रकार या फिर जो है वो आर्किटेक्चर होते हैं। मतलब कि अपनी इंटेलिजेंस से जो इमेजिनेशन पावर है उससे वो तो या तो मूर्ति बनाएंगे या फिर जो है वो चित्रकारी पेंटिंग बनाते हैं या फिर आर्किटेक्चर का काम करते हैं, जैसे खिड़कियां बनाना, गेटों में डिजाइन करना। तो इस तरीके के या मकान का जो है नक्शा तैयार करना कि किस तरीके से मकान बनाना है, कहाँ पे सीढ़ियाँ निकालनी है, कहाँ पे कमरा निकालना है, कहाँ पे लेट बाथ बनाना है, कहाँ पे जो है ओपन स्पेस रखना है। तो इस तरीके की बुद्धि जो होती है जिन व्यक्तियों में पाई जाती है वो मूर्तिकार, चित्रकार और आर्किटेक्चर होते हैं। स्पेशल इंटेलिजेंस इन व्यक्तियों में ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है, आपने देखा भी होगा कि जैसे कि पायलट होते हैं या फिर नाविक जो होते हैं, पायलट जो कि विमान उड़ाते हैं, और वहीं जो नाविक जो होते हैं वो जो नाव चलाते हैं, उन लोगों में भी जो है स्पेशल इंटेलिजेंस जो होती है वो सर्वाधिक पाई जाती है, क्योंकि उनके पास जो है दिशा ज्ञात करने का यंत्र भी होता है, और लेकिन उनमें स्पेशल इंटेलिजेंस पाई जाती है जब उनकी ट्रेनिंग होती है, जब उनको जॉब मिलती है, तो उसी के थ्रू जो है वो दिशा ज्ञात करते हैं और वो विशेष स्थान का पता भी कर पाते हैं और दिशा भी पहचान पाते हैं कि उनका जो विमान है उसको पता लग जाता है कि किस दिशा में वो आगे बढ़ रहा है। तो इस तरीके से जिन लोगों में स्पेशल इंटेलिजेंस जो होती है वो दिशा पहचान पाते हैं, विशेष स्थान का पता कर पाते हैं कि वो किस स्थान पर है, तो ऐसी क्षमता किन में अधिक होगी, मूर्तिकार में, चित्रकार में, आर्किटेक्चर में जो कि घर का नक्शा बनाते हैं, और पायलट में और नाविक में जो है स्पेशल इंटेलिजेंस सर्वाधिक पाई जाती है। अगली बुद्धि का प्रकार है बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस। बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस शारीरिक गतिक बुद्धि, नाम से ही पता चल रहा है, जिसमें बॉडी का सबसे ज़्यादा मूवमेंट हो, मतलब शरीर की हलचल है, फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा हो, एक तरीके से शरीर को गति देने वाली बुद्धि है। अपने शारीरिक गति पर नियंत्रण करने की क्षमता हो, मतलब कि सीधी सी बात है, फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा हो, चाहे उठने की हो, बैठने की हो, दौड़ने की हो, चलने की हो, चाहे तैरने की हो। तो ये सारी जो फिजिकल एक्टिविटी जिन व्यक्तियों में ज़्यादा होती है, जो व्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं, उनमें जो है बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस पाई जाती है। अब ये इंटेलिजेंस होती किन किन लोगों में, देखिए आपने हीरो हीरोइन देखे होंगे, अलग अलग एक्टिंग करते रहते हैं, तो मूवमेंट होती रहती है शरीर की, या तो कोई डांस होगा या फिर उनको एक्टिंग करनी होती है किसी भी तरीके की, तो बॉडी मूवमेंट कर रही है तो ये वाले इंटेलिजेंस ज़्यादा होगी। एथलीट जो होते हैं, चाहे जो नीरज चोपड़ा जैसा एथलीट हो या फिर जो कोई धावक हो, इसी तरीके से डांसर हो गया, खिलाड़ी हो गए, चाहे क्रिकेट के खिलाड़ी हो, चाहे हॉकी के खिलाड़ी हो, उनको दौड़ना पड़ता है, तो उनकी फिजिकल एक्टिविटी होती रहती है, मूवमेंट होती रहती है। न्यूरोसर्जन, अब जो न्यूरो सर्जन होते हैं, चाहे माइंड के हो चाहे किसी के भी सर्जन हो, जो नर्वस सिस्टम के जो सर्जन होते हैं, उनको भी जो फिजिकल एक्टिविटी करनी पड़ती है, तो ऐसे व्यक्तियों में कौन सी बुद्धि पाई जाती है, शारीरिक गतिक बुद्धि पाई जाती है। ठीक है, अगली बुद्धि का प्रकार जो हावर्ड गार्डनर ने बताया है वो है संगीतात्मक बुद्धि,
म्यूजिकल इंटेलिजेंस। देखिए म्यूजिकल इंटेलिजेंस मतलब कि जिन लोगों में संगीत की बुद्धि अधिक होती है, मतलब कि या तो वो गाने सुनते हो ज़्यादा से ज़्यादा, या फिर वो गाने गाते हो, या फिर कोई वो वाद्य यंत्र बजाते हो, उन लोगों में जो है म्यूजिकल इंटेलिजेंस सबसे ज़्यादा पाई जाती है। अब जैसे कौन कौन हो सकता है, सिंगर हो सकता है, या फिर एंटरटेनर। जैसे बहुत सी जगह आपने देखा होगा जो गिटार बजाते हुए सॉन्ग गाते हैं, होटल होटल कुछ इसी जगह पे, बड़ी जगह पे मिलता है आपको इस तरीके से देखने को। ठीक है, तो इन लोगों में म्यूजिकल इंटेलिजेंस सबसे ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है, अगली बुद्धि का जो प्रकार बताया है हार्वर्ड गार्डनर ने, वो बताया है अंतःवैयक्तिक बुद्धि, और एक बताया है अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। ये है अंतर, यहाँ पे अंतर्वैयक्तिक बुद्धि है ये, और दूसरी है अंतःवैयक्तिक बुद्धि। देखिए मैं इन दोनों बुद्धियों को आपको एक साथ समझाऊंगा ताकि आपको कन्फ्यूजन ना रहे। ठीक है, तो ये तो है अंतर्वैयक्तिक बुद्धि और ये है अंतःवैयक्तिक बुद्धि। अब आपको दोनों वर्डों को ध्यान से समझना है। देखिए अंतर, अंतर का मतलब होता है दो लोगों के बीच का अंतर, और अंतः, अंतः का मतलब होता है आत्मा, मतलब खुद के अंदर देखना, और अंतर का मतलब किसी दूसरे व्यक्ति के अंदर देखना एक तरीके से। तो इंटरपर्सनल जो इंटेलिजेंस है, इसके द्वारा दूसरे व्यक्ति के साथ कैसे इंटरेक्ट किया जाए यह पता चलता है। इंटर का मतलब होता है दूसरे का, तो अंतर का मतलब दूसरे के साथ में, दूसरे के अनुभव को, दूसरे के साथ कैसा व्यवहार किया जाए, तो ये सब इस बुद्धि से पता चलता है। ठीक है, अब ये बुद्धि सर्वाधिक किस में पाई जाएगी, आपने देखा होगा नेता और सामाजिक कार्यकर्ता, इसके अलावा जो है दुकानदार, तो उन लोगों में किस कौन सी बुद्धि पाई जाती है सर्वाधिक, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। क्यों पाई जाती है उनमें, आपने देखा होगा नेता लोग जो बड़े बड़े भाषण देते हैं कि मैं आपके घर में नल लग जाएगा, हर एक के घर में, आपकी गली गली में सड़क बन जाएगी, लेकिन वहाँ पे सिर्फ वो वोट मांगने के लिए ऐसा कहते हैं, वहाँ पे कोई काम ऐसा नहीं होता है। ठीक है, इसी तरीके से आपने दुकानदार को देखा होगा, आप जाते हैं दुकान पे सामान लेने के लिए, तो दुकानदार आपसे ये नहीं कहता कि अब सामान ले लिए, काफ़ी तूने बहुत ज़्यादा ले लिया, अब तू जा, बल्कि वो आपसे पूछेगा और क्या लोगे, और क्या लोगे, और क्या लोगे। जब तक आप खुद ये नहीं कहोगे बस भाई अब ठीक है अब नहीं लेना कुछ भी, तब तक दुकानदार आपसे पूछता जाता है कि और क्या चाहिए आपको, और क्या चाहिए। तो दुकानदार में भी क्या होती है कि इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस पाई जाती है। ठीक है, अब अंतःवैयक्तिक बुद्धि मतलब कि खुद के अनुभवों को समझना, खुद के बारे में, खुद से इंटरेक्ट कैसे करना, खुद के अंदर आत्मा को देखना, वो होती है इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस, अंतःवैयक्तिक बुद्धि। जिन व्यक्तियों में जो है सबसे अधिक जो अंतःवैयक्तिक बुद्धि पाई जाती है, वो आध्यात्मिक गुरु बनते हैं, साधु बनते हैं एक तरीके से। ठीक है, साधु सन्यासी बन जाते हैं, तो वो होती है अंतःवैयक्तिक बुद्धि। ठीक है, अगली बुद्धि है प्रकृतिवादी बुद्धि। जो हार्वर्ड गार्डनर ने जो बुद्धि का प्रकार बताया अगला, वो है प्रकृतिवादी बुद्धि, नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस। मतलब कि इस बुद्धि के व्यक्ति प्रकृति के सबसे ज़्यादा नज़दीक होते हैं। जिनमें प्रकृतिवादी बुद्धि जो पाई जाती है, वो सबसे ज़्यादा किसके नज़दीक होते हैं, प्रकृति के नज़दीक होते हैं। ठीक है, जिन व्यक्तियों में इनका विकास सर्वाधिक होता है, वे किसान बनते हैं। क्या बनते हैं, किसान बनते हैं, या फिर आपने देखा होगा कृषि वैज्ञानिक बनते हैं। जो कृषि के वैज्ञानिक, अब कृषि वैज्ञानिक प्रकृति से जुड़े होते हैं क्योंकि वे उसी चीज़ पर रिसर्च भी करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जिन लोगों में प्रकृतिवाद की बुद्धि अधिक होती है, वो प्रकृति से जुड़े होते हैं, या तो किसान होते हैं या फिर वो कृषि वैज्ञानिक होते हैं। ठीक है, अगली बुद्धि है अस्तित्ववादी बुद्धि, एक्सिस्टेंशियल इंटेलिजेंस। अब क्या होता है अस्तित्ववादी बुद्धि में, कि जो बुद्धि जिन व्यक्तियों में होती है, जो अस्तित्ववादी बुद्धि, वो हर चीज़ की अस्तित्व के बारे में सोचते हैं कि वो चीज़ आई कैसे है। अब वो ये सोचने लग जाता है कि पत्थर में भगवान कैसे है, उन लोगों में ये बुद्धि पाई जाती है। जैसे हम इस दुनिया में क्यों आए, भगवान कौन है, कैसे आए हम इस दुनिया में, उनके बारे में वो सोचने लग जाता है, हम आए क्यों हैं। तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं जिनमें इस बुद्धि का अधिक विकास होता है, वो या तो साधु संत होते हैं या फिर फिलोसफर होते हैं। ठीक है, तो इन लोगों में जो है अस्तित्ववादी बुद्धि सर्वाधिक पाई जाती है। ठीक है, अब जो हार्वर्ड गार्डनर ने जो थ्योरी दी है, इसकी एक आलोचना भी की गई है। अब आलोचना क्यों की गई है, क्योंकि मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी को वैध नहीं माना जा सकता, क्योंकि इसमें अलग अलग बुद्धि को माप नहीं सकते। अब आप जो हार्वर्ड गार्डनर ने जो है 9 प्रकार की जो बुद्धि बताई है, इस बुद्धि को हम ये तो है नहीं कि एक व्यक्ति में ये बुद्धि 5% है, अगले में 10% है, एक में ये 20% है, हर एक बुद्धि को हम माप नहीं सकते।
तो फिर ये कैसे पता करेंगे कि हर एक व्यक्ति में ये 9 प्रकार की बुद्धि है? जरूरी हो सकता है किसी में नहीं हो ये 9 प्रकार की बुद्धि, किसी में 5 प्रकार की हो, किसी में 2 प्रकार की हो, कोई संगीत नहीं सुनता है तो उसमें 8 प्रकार की हो, कोई एथलीट नहीं है, जो है उसकी शारीरिक गतिक बुद्धि नहीं है तो उसमें हो सकता है 8 हो, 7 हो किसी में। तो कैसे पता लगेगा कि इसमें है या नहीं बुद्धि? तो इस वजह से इस बुद्धि की जो थ्योरी है, मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी, इसको जो है आलोचना की गई और इसको वैध नहीं माना गया, ठीक है, क्योंकि हम हर बुद्धि को माप नहीं सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारी मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी जो होती है कंप्लीट होती है। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, और हाँ, वीडियो को कंप्लीट देखा करो, और अगर आपको कोई भी चीज़ समझ नहीं आए तो आप कमेंट में लिख दिया करो। और हाँ, अगर आपको थ्योरी के अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में लिख देना सबसे ज़्यादा कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बनाओ, तो मैं आपको प्रैक्टिस सेट की वीडियो भी लेकर के आऊँगा, ठीक है।